ड्रीम है, जो आपके पास है, आप उसमें खुश रहना सीखो और नई नई चीजों के लिए मेहनत करना सीखो। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया कामकार। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेजेस पढ़े थे। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, हम अपने घर में पैरेलल कनेक्शन में ही वायर्स को क्यों कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि पावर क्या होती है। पावर के हमने मेनली 3 फॉर्मूले पढ़े थे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, या फिर अपन कहते थे एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन। फिर पावर के वो 3 फॉर्मूले कौन से होते थे? P इज इक्वल टू V इंटू में I। फिर सेकेंड फॉर्मूला होता था P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और थर्ड फॉर्मूला होता था पावर का P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने पावर के काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज इस लेक्चर में मेनली हमारा फोकस इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर रहेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसकी जो कमर्शियल यूनिट होती है वो किलोवाट आवर होती है। फिर हम देखेंगे कि किलोवाट आवर और जूल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फिर इसके बाद अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? देखो, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। जो अपने यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसका जो अपन क्या कह सकते हैं वो क्या होती है? पावर इनटू में टाइम। देखो, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जैसे कि एक बल्ब हो गया, वो उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये अपन को कैसे पता चलता है? प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू में टाइम से अपन को पता चलता है। मैंने क्या बोला? कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है। क्या मैंने बोला? फिर से एक बार रिपीट करो। क्या एक जो बल्ब है वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये अपन को कैसे पता चलता है? पावर इनटू में टाइम से। ठीक है, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट, मतलब कि मल्टीप्लाई ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड। अब देखो, हमने अभी जस्ट मैंने आपको रिवीजन भी कराया कि पावर का जो हमारा फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? वर्क डन अपॉन में टाइम। और अपन यहाँ अगर करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा तो अपन क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय करंट। इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय करंट अपॉन में टाइम टेकन। फिर पावर को अपन इसी तरह से कह सकते हैं, यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम। ठीक है, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन में टाइम। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी का अपन फॉर्मूला निकाल लेंगे, पावर यहाँ पे, टाइम को उस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह से अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबको फॉर्मूला बताओ क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम, और पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन होता है। ठीक है, क्लियर है? इसे आप चाहो तो नोट भी कर लो, फटाफट से डेफिनेशन नोट कर लो। आई होप नोट कर लिया सब लोगों ने। तो यहाँ पे आगे देखो लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू में टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन किससे डिनोट करते हैं? ई से। ई इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस किस फैक्टर पे? 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, पहला है पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस। जो अप्लायंस है, अपना जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो कितनी पावर में वर्क करता है वो उस पर डिपेंड होता है। पहला मैंने क्या बताया? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जिस भी डिवाइस के अपन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वो डिवाइस जितनी पावर ले रहा है, जितनी पावर पे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें क्या होती है? डिपेंड करती है। फिर सेकंड देखो, टाइम फॉर विच द अप्लायंस इज यूज्ड, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टाइम पे भी डिपेंड करती है कि वो कितने टाइम तक के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे अपन कोई भी एक बल्ब है उसको ज्यादा देर तक जलाएंगे,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी, ज़्यादा यूज होगी। अगर कोई बल्ब को अपन कम टाइम के लिए जलाएंगे तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो कम यूज होगी, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट अपन फॉर्मूले से भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली पावर पे, जितने पावर पे वो यूज की जा रही है उस पे कितनी पावर लगती है, और दूसरा है टाइम, वो कितने टाइम तक के लिए यूज की गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखो, अब जैसे अपने दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है। सो देखो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वॉट आवर, और इसको अपन कैसे सिंबल से लिखते हैं, कैपिटल W और स्मॉल h। अब आप मुझसे पूछोगे कि आपको ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट कैसे पता चली, तो देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, पावर इनटू में टाइम। अब अपन पावर की ऐसा यूनिट, जो अपन को पता क्या होती थी, पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती थी, तो यहाँ पे वॉट रखोगे। टाइम की ऐसा यूनिट अपन सेकंड लेते हैं, है ना, वैसे तो अपन सेकंड लेते हैं, बट जब अपन बड़ी बड़ी चीजों को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि अभी अपन देखेंगे कि जो अपने घर में बिल आता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, बिजली का बिल आता है, वो अपन कैसे, अपन खुद से अपने घर में चेक कर सकते हैं कि क्या ये हमारे जो घर में बिल आ रहा है वो सही कैलकुलेट होके आ रहा है या नहीं वो आ रहा है। तो अपन हर एक सेकंड का तो अपने यहाँ नहीं काउंट कर सकते ना। जो हमारे यहाँ मीटर लगे होते हैं, वो लगा रहता है ना, घर के बाहर सबके मीटर लगा होता है जिसमें रीडिंग देखी जाती है, तो वो अब हर एक सेकंड का तो नहीं कर सकते, इसीलिए वो जो मीटर होता है वो प्रति घंटे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से हमें क्या बताता है कि हर घंटे में हमारे यहाँ इतनी बिजली यूज हुई है, और वही रीडिंग साथ में कैलकुलेट होती चलती है। इसीलिए अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कैलकुलेट करेंगे, आवर्स में देखेंगे, ठीक है। सो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वॉट आवर, और वॉट आवर को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कैपिटल W स्मॉल h। क्लियर है इतनी बातें। फिर देखो, डिफाइन वॉट आवर। वॉट आवर की डिफाइन क्या होती है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट, अपन ने वहां पे वोल्ट भी डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, अपन ने एम्पियर को भी डिफाइन किया था। फिर पावर की SI यूनिट होती थी वॉट, अपन ने वॉट को डिफाइन किया था। अब यहाँ पे अपन क्या डिफाइन करेंगे, वॉट आवर। वॉट आवर की क्या डेफिनेशन होती है, देखो 1 watt hour is the amount of electrical energy consumed when an electric appliance of 1 watt power is used for 1 hour। 1 watt hour का मतलब क्या है, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कि कितने पावर पे वर्क कर रहा है, 1 पावर पे वर्क कर रहा है, 1 वॉट पे वर्क कर रहा है, सॉरी 1 वॉट पे वर्क कर रहा है, कितने घंटे के लिए, 1 आवर्स के लिए, 1 आवर्स के लिए। सो 1 watt hour is the amount of electrical energy consumed when an electric appliance work at 1 watt power for 1 hour। क्लियर हो गई इतनी चीजें, क्लियर है। अब मैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताऊं इसके बाद। देखो, अगर अपन से कहे, नॉर्मल कहे कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे, वॉट आवर। अगर हमसे कह दे कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो वहां पे वो किलो वॉट आवर हो जाता है, जिसको मैं भी बताती हूँ आपको, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैंने अभी बताया कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर। अब देखो, किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और किलोवाट आवर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल K, कैपिटल W और स्मॉल h, ठीक है। फिर अब देखो, अब हर चीज को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे किलोवाट आवर को भी डिफाइन कर लेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। डिफाइन किलोवाट आवर। 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed। 1 kilowatt hour क्या है, एक अमाउंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि कंज्यूम हो रही है, कब, when an electrical appliance is having a power rating of 1 kilowatt hour is used for 1 hour। मैंने क्या बताया, 1 kilowatt hour एक क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि कब कंज्यूम हो रही है, जब एक जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसकी जो पावर रेटिंग है वो कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर होगी। 1 किलोवाट आवर उसकी पावर रेटिंग होगी, और कितने घंटे के लिए वो यूज किया जाएगा, 1 घंटे के लिए। फिर से डेफिनेशन के बाद से ध्यान पढ़ो, 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electric appliance is having a power rating of 1 kilowatt hour is used for 1 hour। क्लियर हो गया ये कि क्या होता है किलोवाट आवर, वो एक ऐसा कॉमर्शियल यूनिट है, किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है। और वैसे अगर हम कहें कि यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट अभी मैंने क्या बताया था, क्या होती है, फटाफट से बताओ,
वॉट आवर होती है। और लेकिन कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलो वॉट आवर। यूनिट पूछेगा तो क्या बताओगे? वॉट आवर। और कॉमर्शियल यूनिट पूछेगा तो क्या बताओगे? किलो वॉट आवर। क्लियर है ये दोनों चीजें? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रिलेशन बिटवीन किलो वॉट आवर एंड जूल। ठीक है, अच्छा आपको तो ये बात पता होगी ना, कोई भी रिलेशन को अपन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने यही गलती की थी, पता है, जब मैं क्लास 10th में थी मैंने किलोवाट आवर और जूल के रिलेशन को ऐसे हल्के में लिया था और यही रिलेशन ने मेरे 3 नंबर कटवाए थे। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये मेरा आया था हमारे प्री बोर्ड एग्जाम में, शायद प्री बोर्ड एग्जाम में या फिर फॉर्मेटिव जो एग्जाम होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट उसमें आया था और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और मेरे से नहीं बना था। इसीलिए कोई भी रिलेशन हो उसे अपन को हल्के में नहीं लेना है। तो और मैं किसके रिलेशन की बात कर रही हूँ यहाँ पे? किलोवाट आवर एंड जूल के रिलेशन की बात कर रही हूँ, गलत नहीं समझना है। ठीक है, पढ़ाई पे मन लगाना है। सो अपन क्या देखते हैं अब? रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। किलोवाट आवर और जूल के बीच में कौन सा रिलेशन है? क्या रिलेशन है? देखो अपन को पता है 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? 1 किलोवाट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है कितने में? 1 घंटे में। 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। अब 1 किलोवाट में मैंने आपको क्या बताया था कि 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? बता चुकी हूँ ना ये चीज, 1000 वॉट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलोवाट की जगह आप क्या लिख दोगे? 1000 वॉट फॉर 1 आवर। ठीक है, फिर अब देखो वॉट जो होता था वो क्या होता था? वॉट की जब मैंने प्रीवियस वीडियो में ऐसा यूनिट वगैरह डिफाइन करवाई थी तो मैंने बताया था कि जो 1 वॉट होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। ये चीजें मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके वो वॉट वाला पार्ट देख सकते हो, उसमें मैंने ऐसा यूनिट अच्छे से क्लियर करके डिफाइन पूरी बताई है। ठीक है, तो क्या पता है अपन को कि जो 1 वॉट होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज फिर से लिखो, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1000 का तो 1000 ही रहेगा, लेकिन ये जो वॉट है अब इसको अपन क्या लिख देंगे? वॉट को क्या लिख देंगे? 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। 1 लगाओ या ना लगाओ, बात तो एक ही है ना। तो 1000 अपॉन में वॉट की जगह क्या लिख देंगे? जूल अपॉन में सेकेंड। अब आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं ना। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, है ना। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इसीलिए अपन ने यहाँ पे 1 आवर था तो उसको 60 मिनट में चेंज किया और फिर मिनट को अपन ने किस में चेंज किया? सेकंड में चेंज किया। तो यहाँ पे 1 आवर को अपन क्या लिखेंगे? 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड। अब यहाँ से आप देखो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। अब देखो 60 मल्टीप्लाई 60 जब आप करोगे 6 6 36 3 6 0 0 आ जाएगा और फिर आगे यहाँ पे कौन से 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो आप और लगा दे, 1 2 3, तो कितना आ गया आपका? 3 6 और 0 0 0 0 0 5 जीरो। ठीक है, जूल्स, यहाँ पे जूल्स कटा नहीं था इसलिए जूल्स आ गया। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 5 जीरो थे और यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, यहाँ तक पूरा आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है इसको। सो अपन क्या कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब ये तो जब हम एक क्लास 10th में थे तो ये डायरेक्ट हमारे में डेरिवेशन पूछा था। अब आपके में कोई क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है कि ठीक है आपको कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देगा, उसको किलोवाट आवर में दे देगा और उससे आपको कहेगा कि इसको आप जूल में कन्वर्ट करो, तो आपको जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी रहेगी उससे आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो किस में आ जाएगी? जूल में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि क्या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा एक चीज आप यहाँ पे और ध्यान दो कि जो वॉट होता है या फिर किलोवाट होता है, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ?
वॉट और किलोवाट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की SI यूनिट वगैरह नहीं होती है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, जो वॉट होता है और जो किलोवाट होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट होती है। किसकी? इलेक्ट्रिकल पावर की। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है या फिर कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। ये भी चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में यही सब चीजें घुमा फिरा के पूछेगा और आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। इसीलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे के पढ़ना है ना, कोई भी चीज को अपन को मिस नहीं करना है। तभी तो फुल मार्क्स स्कोर करने का सपना अपन देख के चल रहे हैं ना, कि हर एक छोटी से छोटी चीज को अपन ध्यान से मन लगा के पढ़ेंगे और कहीं भी एक भी मार्क्स अपन को कट नहीं होने देना है ना। क्योंकि 99, अच्छा ये बात आपको पता होगी अगर, कि जितनी मेहनत हमें 99 लाने में करनी पड़ती है उसकी डबल मेहनत हमें 100 लाने में करनी पड़ती है। ये लाइन हमारे साहू सर थे, हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो बोलते थे हमेशा, बहुत अच्छी लाइन है कि जितनी मेहनत तुम्हें 99 मार्क्स लाने के लिए करनी पड़ेगी उसकी डबल मेहनत तुम्हें 100 मार्क्स लाने की करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि एक मार्क्स कहीं भी कट हो जाता है इतनी आसानी से। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, अपन ने उसकी SI यूनिट नहीं लिखी, उसका मार्क्स हाफ मार्क्स कट गया। अगर दो जगह ऐसे हमें पता भी है कि करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है, पावर की वॉट होती है, कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर होती है, बट हम एग्जाम में जरा सा लिखना भूलेंगे हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। इसीलिए मन लगा के पढ़ाई करो, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। तो आपको रिलेशन तो समझ में आ गया होगा किलोवाट आवर और जूल के बीच में, यही रिलेशन था जिसमें मेरे नंबर कटवाए थे। अब आप ये रिलेशन को अच्छे से नोट कर लो ताकि ये रिलेशन आपके नंबर ना खा पाए, ठीक है। और क्या मैंने बताया कि जो वॉट होता है, किलोवाट होता है, वो इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट होती है। लेकिन किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। समझ में आ गया इतना? अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन्स फॉर 50 आवर। उसकी पावर कितनी गिवन है अपन को? पावर वॉट किसकी SI यूनिट होती है? पावर की SI यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। तो वॉट किसकी, क्या मैं भी बोल रही हूँ, पावर की SI यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। तो यहाँ पे अपन को वॉट दिख गया, मतलब कि क्या है? 60 वॉट। पावर अपन को कितना गिवन है? 60 वॉट। रन फॉर 50 आवर्स। 50 आवर्स मतलब को अपन को टाइम दिया है, ठीक है। फिर हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला किसको नहीं पता है? जल्दी से बताओ। सबको पता है कि नहीं पता है? कितने बार बता चुके हैं? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यही होता था ना। देखो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो मैंने क्या बताया था, कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर होती है। लेकिन यहाँ पे अपन को पावर किस में दे रहा है? वॉट में दे रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर होती है, किलोवाट। अपन को यहाँ पे पावर वॉट में दिया है, तो अपन वॉट को क्या करेंगे? किलोवाट आवर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पावर अपन को कितनी गिवन है? देखो 60 वॉट गिवन है। 60 वॉट को किसमें? किलोवाट आवर में, सॉरी किलोवाट में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे? 1000 से सीधा डिवाइड कर देंगे, है ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.06 और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किलोवाट। किलोवाट में कन्वर्ट हो गया। पावर अपनी कितनी हो गई? 0.06 किलोवाट। फिर अपन को टाइम दिया है 50 आवर्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की SI कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। तो टाइम तो ऑलरेडी अपन को किसमें गिवन है? आवर में गिवन है। सो अपन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे। E इज इक्वल टू पावर को मल्टीप्लाई, E इज इक्वल टू पावर कितना आ गया? 0.06। फिर अपन को टाइम कितना गिवन है? 50। मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30, 3 0 और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट। तो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3 किलोवाट आवर। ये अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अपन को कह देता, क्या कह देता कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किसमें निकालो? जूल्स में निकालो। मैंने अभी बताया था रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। वैसे तो अपन ने आंसर किस
किसमें निकाला है, किलोवाट आवर में। लेकिन अगर अपन को क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा कह दिया होता कि आंसर को किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में फाइंड करो, जूल्स में फाइंड करो, तो आप क्या करते, 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाता। मैंने बताया था ना 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 3 किलोवाट आवर में कितने जूल हो जाएंगे, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब मल्टीप्लाई कर लो 3.6 इंटू में 3 से, 3 6 18, 3 3 9 और ये 10, तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे एग्जैक्टली E इज इक्वल टू 10.8 इंटू 10⁻6 जूल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर अपन उसकी कॉमर्शियल यूनिट में कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 3 किलोवाट आवर। और अगर अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कैलकुलेट करें, जूल में कैलकुलेट करें, तो कितना आ जाएगा 10.6 इंटू 10⁻6 जूल। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पे व्हाट गिवन था, अपन को यहाँ पे ये ध्यान देना था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। इसीलिए अपन यहाँ पे व्हाट को किस में चेंज करेंगे, किलोवाट आवर में चेंज करेंगे। समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। अब करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स। क्या क्या गिवन है अपन को, करंट गिवन है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस V अपन को गिवन है, और क्या गिवन है, टाइम गिवन है। अब कैलकुलेट क्या करने के लिए कह रहा है, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर ऑकर ड्यूरिंग दिस टाइम। एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कितनी है। एनर्जी ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है ना, अभी भी किसको ये फॉर्मूला नहीं पता, जल्दी बताओ, पता होना चाहिए, कितने बार बता चुके हैं। समझ में आ रही है बातें, जल्दी से फटाफट से इसका फॉर्मूला याद करो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है, मैं नहीं लिख रही जब तक तुम लोग नहीं बोल रहे, जब से पढ़ा रही हो एक शब्द मुंह से नहीं निकला आज तक तुम लोगों के। बोलो जल्दी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। नई बात समझ में आ रही है, बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, पावर इंटू में टाइम। जो बच्चे ने बताया है बहुत सही बताया है, उसको बधाई हो, 1000 का इनाम मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, पावर इंटू में टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या तुम्हें पावर बताई गई है, नहीं बताई गई। हमें क्या पता है, हमें करंट पता है कितना है, 4 एम्पियर है, और पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है, 12 वोल्ट है, और क्या बताया गया है, टाइम बताया गया है। टाइम कितना है, 10 मिनट है। हमें तो पावर चाहिए है, टाइम तो पता है लेकिन पावर नहीं बताई गई। इसीलिए मैंने आपको पावर के 3 फॉर्मूले बताए थे। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे ना, कौन कौन से होते थे, अच्छा मुझे बता जल्दी से। P इज इक्वल टू V इंटू में आई, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी इसके जस्ट अभी रिमाइंड भी कराया था आप लोगों को। I²R होता था, एक और क्या होता था, P इज इक्वल टू V²R। तो इसमें क्या क्या अपन को पता है, करंट पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो ये वाले फॉर्मूले से पावर निकाल सकते हैं, तो निकाल दो। पावर इज इक्वल टू क्या निकालोगे, V कितना है, 4 इंटू में, सॉरी V कितना है अपना, V तो 12 है ना, V 12 है, और करंट कितना है, 4 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 48 आ जाएगा। पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो अपना आंसर ये किस में आ गया, वॉट में आ गया। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट होती है, किलोवाट आवर होती है। तो इसको वॉट को अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट में। तो इसको क्या करेंगे, 48 अपॉन में अपन 1000 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वो कर लो, कितना हो जाएगा, 0.048, ये हो जाएगा 0.048 किलोवाट। हमारी क्या आ गई, पावर आ गई। पावर आ गया अपन का, पावर आ गया आपका, आया है ना, अभी पिटाई लग रही है, बिल्कुल सोच समझ लो तुम, पावर आ गया सबका। अब देखो पावर जब आपका आ ही गया है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने में क्या दिक्कत है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने से पहले भी एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे अपन को टाइम किसमें दिया है, टाइम जो है वो अपन को किसमें दिया है, 10 मिनट में दिया है।
और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है 10 बार बता चुके हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। तो वॉट को तो किलोवाट में चेंज कर लिया, तो टाइम को भी तो अपन किस में चेंज करेंगे, टाइम को बताओ जल्दी से किस में चेंज करेंगे, बोलो, गुस्सा नहीं करूंगी, टाइम को किस में चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आवर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 10 मिनट लिखा तो इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये आवर्स में हो जाएगा। अगर यहाँ पे अपना सेकंड लिखा होता तो किससे डिवाइड करते, 60 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे मिनट में गिवन है तो किससे करोगे, सिर्फ 60 से। तो अपना टाइम कितना आ जाएगा, 1/6 आवर अपना टाइम आ गया। अब अपन को क्या करना है, सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, ये इरेज कर रहे हैं आप, नोट कर लेना जल्दी से, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सिंबल ई होता है, पावर कितनी आई है 0.048 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 6 से डिवाइड कर दो इसको 0.00 आ जाएगा, और 8 6 48 होता है ना, 8 6 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है 0.008, और यहाँ पे ऐसा यूनिट अगर आपने कॉमर्शियल यूनिट अगर खाई और उसकी खिचड़ी बनाई तो मार्क्स आपके जरूर कट होंगे, याद रख लेना, किलोवाट आवर। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, आसान था, नहीं था, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसे ही आप सॉल्व करते जाओगे। जैसे इसमें पावर का फॉर्मूला अपन को यूज हुआ जो कि अपन ने पहले पढ़ा था, इसीलिए मैं बताती हूँ कि बार बार चीजों को ना रिवाइज करते रहो, क्योंकि एक बार पढ़ लेने से, मुझे ये पता है कि एक बार पढ़ लेने से आपको हर चीजें नहीं समझ में आएंगी। जब आप बार बार यही सब चीजों को, यही सब फॉर्मूले को रिवाइज करोगे, ज्यादा नंबर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब आपको एग्जाम में ये सब चीजें एकदम करेक्ट आ पाएंगी। सो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कराऊं, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट। करंट कितना गिवन है, 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट। क्या क्या गिवन है अपन को पहले यहाँ पे देख लो, करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, और कैलकुलेट क्या करने के लिए कह रहा है, एनर्जी ट्रांसफर्ड। एनर्जी ट्रांसफर्ड का जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, एनर्जी ट्रांसफर्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला इस बार तो बनता है ना, उस बार किससे किससे नहीं बना था, उस बार किससे किससे नहीं बना था, इस बार सबसे बन जाएगा, बन रहा है ना इस बार तो, पावर इनटू में टाइम, ठीक है। आप देखो पावर तो अपन को यहाँ भी नहीं गिवन, पावर के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, P = V इंटू में I, फिर P = I²R, फिर P = V²R। तो यहाँ पे अपन को क्या क्या गिवन है, देखो करंट I गिवन है अपन को, I कितना गिवन है 5 एम्पियर, फिर क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है 2 ओम। यहाँ से पावर अपन किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से आप पावर निकाल सकते हो। देखो P = I²R। जब भी आपको पावर निकालना रहा करे ना, पहले तीनों फॉर्मूले लिख लिया करो, बहुत ज्यादा आसानी होगी, तुरंत पता चल जाता है कि किससे अपन को काम किससे अपन का काम बनेगा, है ना। तो यहाँ पे I कितना है 5 का अपन क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, रेजिस्टेंस कितना है 2, 5 मल्टीप्लाई होगा ना, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपना 50, और पावर अभी अपनी किस में निकली है, वॉट में निकली है, पावर अभी अपनी किस में निकली है, वॉट में निकली है, ठीक है। अब इस पावर को आप क्या करोगे, इस पावर को वॉट में तो रहने नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसकी जो SI वो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर। तो इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, वॉट को आप किलोवाट में चेंज करोगे ना। यहाँ पे देखो वॉट को किलोवाट में अपन को चेंज करना है, कितना है, पावर कितनी आ रही है 50 वॉट, तो 50 वॉट को आप उसमें किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 50 को 1000 से डिवाइड कर दोगे, है ना, तो किसमें आ जाएगी किलोवाट में, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये क्या हो जाएगा 0.05 किलोवाट, ये अपनी पावर आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो टाइम किस में गिवन है अपन को, मिनट में, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। तो अपन इस टाइम को क्या करेंगे, आवर में चेंज करेंगे, ठीक है।
टाइम कितना गिवन है अपन को 30 मिनट, और मिनट को किस में चेंज करोगे आवर में, तो क्या करोगे 30 डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे तो ये आवर में हो जाएगा। अगर यहाँ पे अपन को सेकंड में दिया होता और उसको अपन को आवर में चेंज करना होता तो क्या करते, नीचे क्या रहता है 60 मल्टीप्लाई बाय 60 है ना, लेकिन यहाँ पे अभी अपन को क्या दिया मिनट में गिवन है, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं। 60 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 0 0 कैंसिल हुआ, 3 बन जा और ये 2 जा, तो अपना टाइम कितना मिल गया अपन को 1/2 आवर टाइम आ गया। अब यहाँ पे सब रख दो, पावर कितनी निकाले हो 0.05 और फिर टाइम कितना निकाले हो 1/2 हो गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो 0.05 अपॉन में 1, इसका 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो इसको क्या निकालोगे 25 और ये 1 2 3 तो आ जाएगा 0.025 किलोवाट आवर, क्या आ गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर अपन को कहता कि अपन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में निकालनी है जूल्स में निकालनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में निकालना है जूल में निकालना है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा कहता तो की मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। तो अपन को पता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल्स हो जाता है ना, तो अगर अपन को इसको जूल में आंसर निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 10⁶ जूल हो जाएगा। क्लियर है, सबसे बन गया ये क्वेश्चन, आसान था ना, सिर्फ पावर का फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले में डायरेक्ट वो कर देना, बट यहाँ पे किसकी यूनिट्स गिवन है ये चीज बहुत ज्यादा याद रखना। बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट 30 मिनट रख के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और कहते हैं मेरा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट वो क्वेश्चन गलत सॉल्व करके आते हो, इसीलिए ये सब गलत क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने। थोड़ा सा जब भी क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा एग्जाम में तो उसे क्या करना, क्वेश्चन को पहले बारीकी से पढ़ना, उसकी एसआई यूनिट को ध्यान से सॉल्व करके करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पता है क्या पढ़ेंगे, जैसे जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, वो इस बिल को अपन अपने घर के मीटर को देख के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है कि जो हमारे यहाँ बिल आता है वो हम अपने से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सीखेंगे। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट होता है उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। और आपको ये सब क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो कॉन्सेप्ट थे, पावर का कैसे फॉर्मूला यूज होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मैंने हर एक टॉपिक को आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। जब मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ इसीलिए मैं बेसिक से पूरा स्टार्ट करती हूँ, चाहे तो फिर वो टाइम को आवर में ही चेंज करना हो या मिनट को भी सेकंड में चेंज करना हो, हर चीज बताती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से क्लियर हो सके, है ना, और एग्जाम में अपन अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो छोटी छोटी चीजें उनसे नहीं बनती है और यही सब छोटी छोटी चीजें ना बनते हुए एक बड़ा सा पहाड़ तैयार हो जाता है कि ये सारी चीजें मेरे से नहीं बनती है। तो हमें छोटी छोटी चीजों को समझना है। मैं ऐसे ही आपको हर एक टॉपिक को ऐसे ही डिटेल में जाके समझाती रहूंगी। Subscribe to my channel Supriya Tamkar and do share this video with your friends. Thank you so much. पढ़ाई करते रहो. All the best.